जय श्री पराशक्ति। आज हम श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के उन श्लोकों पर चर्चा करेंगे जिनका रामपाल नामक व्यक्ति ने गलत अर्थ व विकृत व्याख्या करके सनातन धर्म की अनुयायियों को भ्रमित करने का प्रयास किया है। यह समीक्षा उसी मिथ्या प्रचार का शास्त्रीय खंडन है। रामपाल की मिथ्या व्याख्या श्रीमद् देवी भागवत महापुराण सप्तम स्कंद 36 अध्याय 9 से 7 श्लोकों में देवी दुर्गा हिमालय को कहती हैं, उसी पर ब्रह्म को एकमात्र जाने, अन्य बात को परित्याग कर दो। ओम प्रणव मंत्र जप करे, वह ब्रह्म स्वरूप ब्रह्मलोक दिव्य आकाश में स्थित रहता है। परंतु रामपाल इस श्लोक का अर्थ इस प्रकार से करता है, श्री देवी दुर्गा जी हिमालय को कहती हैं, आप मेरी भक्ति अब से मत करें और केवल उस काल ब्रह्म का भक्ति कीजिए। यह व्याख्या पूर्णतः असत्य, शास्त्र विरोधी और मन कल्पित पाखंड है, क्योंकि श्लोक में कहीं भी काल ब्रह्म या मेरी भक्ति मत करो जैसा कोई निर्देश नहीं है। शास्त्रीय व्याख्या नहीं, अपितु रामपाल भाई का पाखंड व मन की कल्पनापूर्ण बातें है। रामपाल ने छल कपट झूठ पाखंड और माया जाल का आश्रय लेके श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के श्लोकों का गलत अर्थ व व्याख्या करके सबको भ्रमित करने का प्रयास किया है। यह सब ठीक समझ आ गया, किंतु अब मन में प्रश्न उठता है कि शास्त्रीय व्याख्या क्या है। शास्त्रीय प्रमाणिक व्याख्या श्रीमद् देवी भागवत महापुराण सप्तम स्कंद 36 अध्याय 9 से 7 श्लोक में अपने श्री माता जी दुर्गा ने हिमालय को कहती हैं, उसी पर ब्रह्म एकमात्र जाने, अन्य बात को परित्याग कर दो। ओम प्रणव मंत्र जप करे, वह ब्रह्म स्वरूप ब्रह्मलोक दिव्य आकाश में स्थित रहता है। यह श्लोक में अपनी श्री माता दुर्गा जी ने हिमालय को ब्रह्म के विषय में बता रही हैं। अब मन में प्रश्न उठता है कि माता ने ब्रह्म के विषय में बता रही हैं, तो ये ब्रह्म कौन है? आप सभी आए, शास्त्रीय प्रमाण द्वारा बताता हूँ यह ब्रह्म कौन है। शास्त्रीय प्रमाण श्रीमद् देवी भागवत महापुराण सप्तम स्कंद 36 अध्याय श्लोक 1 से 15 से 16 तक। देव्युवाच इत्यादि योग युक्तात्मा ध्यायेन माम ब्रह्म स्वरूपिणी भक्त्या। श्री देवी बोली, हे राजन, इस प्रकार आसन पर सम्यक विराजमान होकर योग से युक्त चित्त वाले साधक को निष्कपट भक्ति के साथ मुझ ब्रह्म स्वरूपिणी भगवती का ध्यान करना चाहिए। शास्त्रीय प्रमाणिक व्याख्या यहाँ देवी स्पष्ट रूप से स्वयं को ब्रह्म रूपिणी कहती है, अर्थात निर्गुण निराकार पर ब्रह्म स्वरूपिणी। इससे सिद्ध है कि देवी ही ब्रह्म है। मैं रामपाल को बताना चाहता हूँ, यहाँ पर किसी काल्पनिक काल ब्रह्म की उपासना का निर्देश यहाँ नहीं है। यह प्रमाण स्वयं देवी का वचन है, जो रामपाल जैसे अज्ञानी या दुराशायी लोग छिपाते या विकृत करती है। रामपाल का उद्देश्य शास्त्र नहीं, शक्ति भाव और देवी पूजा का दमन है। रामपाल, जब आपको शुद्ध हिंदी लिखना और पढ़ना तक नहीं आता तो शास्त्रों को कैसे समझ पाओगे? सनातन धर्म को मानते तक नहीं तो केवल आप कबीर को ही मानते हो। रामपाल कृपया ध्यान रखें, आप सबसे पहले शुद्ध हिंदी लिखना और पढ़ना सीखें, तत्पश्चात शास्त्रों की व्याख्या करें। अब देखें इसी अध्याय में देवी स्वयं अपने स्वरूप का परिचय कैसे देती हैं। 15 से 17 तक में अपनी माता दुर्गा जी ने हिमालय को कहती हैं, ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष नित्य प्रसन्न चित्त रहता है। वह न शोक करता और न किसी प्रकार की आकांक्षा रखता है। हे राजन, भय दूसरे से हुआ करता है, द्वैत भाव न रहने पर संसार में भय नहीं होता। उस ज्ञानी से मेरा कभी भी वियोग नहीं होता और मुझसे उस ज्ञानी का वियोग कभी भी नहीं होता। हे पर्वत, आप यह निश्चय जान लीजिए कि मैं ही वह हूँ और वही मेरा स्वरूप है। जिस किसी भी स्थान में ज्ञानी रहे, उसको वही मेरा दर्शन होता रहता है। इससे स्पष्ट है कि यहाँ किसी काल ब्रह्म की नहीं, बल्कि स्वयं ब्रह्म स्वरूपिणी शक्ति की उपासना का उपदेश है।
यहाँ श्लोक में माता दुर्गा जी ने अपने आप को निर्गुण निराकार ब्रह्म स्वरूपिणी कहा है। निष्कर्ष, अपने श्री माता दुर्गा जी ने हिमालय को जो ब्रह्म के विषय में बता रही थी वह ब्रह्म अपने आप को बता रही हैं, क्योंकि ये स्वयं साक्षात पर ब्रह्म पूर्ण परमात्मा हैं। इनके दो स्वरूप है, एक निराकार और दूसरा साकार है। यहाँ पर अपने निराकार ब्रह्म स्वरूपों का ज्ञान दे रही हैं। ऐसा पुराण शास्त्र प्रमाण द्वारा सिद्ध हो चुका है और रामपाल का प्रलाप न केवल अज्ञानपूर्ण है बल्कि सनातन सत्य के प्रति अपराध भी है।